नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज है 6 नवंबर। डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। ये एग्जाम कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए लाई गई रैपिड सीरीज है, जिसमें आपको मिल रहे हैं 6 बेहतरीन किताबें जीएस के कंटेंट के साथ में। अगर आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से खरीदोगे तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने मेरे नाम का कोड यानी अंकित 10 यूज़ कर दिया तो आपको ये डिस्काउंट 45% का होकर के, और इन बुक्स की जो कीमत पड़ेगी आपको वो पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 684। तो बढ़ेंगे आपके अब क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है, रिसेंटली इन विच स्टेट द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कंक्लूडेड फ्रॉम 1 to 3 नवंबर, यानी कि हाल ही में किस राज्य में 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसकी 2 थीम रखी गई हैं, एक है फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य, दूसरी है आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। आप लोग ध्यान रखना कि ये जो आदिवासी नृत्य है यानी बेसिकली जनजाति की अगर बात करोगे तो आप ध्यान रखना, जैसे राज्य की कुल जनसंख्या अगर 100% है तो उसमें से 31% जो है वहाँ पर कौन रहती है, तो वहाँ पर जनजातीय आवास है, और उनकी संख्या में अगर बात करोगे तो वो 42 है। क्लियर है इतनी बात। देखिए छत्तीसगढ़ की अगर बात करोगे तो ये भारत का 26वां राज्य है। गठन इसका 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, 7 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 2, चर्चा में रही डॉल्फिन मछली किस नदी में पाई जाती है। तो आप सभी लोग जानते हो ये गंगा में पाई जाती हैं। ठीक है, गंगा में डॉल्फिन मछली की आबादी लगभग कितनी है, 600 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं इस तरीके के। आईयूसीएन की अगर बात करोगे कि ये जो आईयूसीएन है उसकी कौन सी लिस्ट में आता है ये, तो आप ध्यान रखना ये एंडेंजर्ड में आता है, यानी कि संकटग्रस्त में आता है। वैज्ञानिक नाम है इसका प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, ये इसका, या फिर इसको गंगा सूंस भी बोलते हैं। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना, देखो ये केवल मीठे पानी में रहने वाली है। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन हो जाए इसलिए बता देता हूँ मैं आपको, जब भी आपसे पूछा जाए ना तो ये भारत और बांग्लादेश में भी पाई जाती हैं, मतलब भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी। 2023 में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली किस देश से संबंधित हैं, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन 2023 बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ये आपके जो संबंधित हैं ये गुयाना से संबंधित हैं। कहाँ से है ये, गुयाना से संबंधित हैं। देखिए जो 17वां प्रवासी दिवस जो होने जा रहा है उसके मुख्य अतिथि के बारे में पूछा गया है, बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, 8 से 10 जनवरी तक क्या होगा, ये इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर है इतनी बात। देखिए थीम की अगर बात करोगे कि इसकी थीम क्या है, तो डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, क्या होगी इसकी थीम रहेगी। वहीं अगर आप बात करोगे युवा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जनवरी को, और इसके लिए मुख्य अतिथि कौन रहेगा, तो आप ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जानेटा मास्करेनहाट युवा प्रवासी भारतीय दिवस की कौन रहेंगी, इसकी मुख्य अतिथि रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। आप ध्यान रखना ये 5 नवंबर को मनाया जाता है, और 2022 के लिए यह दिवस सेंडाई 7 अभियान के को टारगेट करके बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करोगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो संयुक्त राष्ट्र के संकल्प द्वारा, जो कि 2015 में पारित किया गया था, 5 नवंबर को ही पारित किया गया था ये। ठीक है, पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की बात करोगे तो ध्यान रखना आप लोग 2016 में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को गंगा महोत्सव जो है मनाया गया, तो आप ध्यान रखना ये 4 नवंबर को मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है, तो आप ध्यान रखना ये इसको आपको इसका जवाब मिल जाएगा कहाँ, तो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ठीक है, गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। अच्छा थोड़ा सा और जानेंगे, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 2 सत्रों में आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है,
उद्देश्य की बात करोगे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत की नदियों के उत्सव को मनाने हेतु विभिन्न राज्यों के 75 से अधिक स्थानों पर इसी तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करना है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2017 से हर वर्ष 4 नवंबर को गंगा उत्सव मना रहा है। तो यानी कि आपको एक ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है ये कब से मनाया जा रहा है या कब से आरंभ हुआ, तो 2017 से। वर्ष 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। 2017 में इसे एक शाम गंगा के नाम के रूप से शुरू किया गया था। 2018 में इसका नाम बदल दिया गया। भारत और जर्मन सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय संघ की मदद से इसका नाम जो है बाल गंगा मेला के रूप में विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोल्ड मशरूम कॉम्बो को जर्मन पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे, अच्छा इसका आंसर इसी में मेंशन हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट इसका आंसर आपको मालूम ही पड़ गया होगा। ठीक है, तो इसको ये क्या किया गया, जर्मन पेटेंट कार्यालय द्वारा इसको प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस वर्ष के लिए स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022 जारी की है? किस वर्ष के लिए? तो 2022 के लिए ही, क्योंकि भाई मेंशन भी है यहाँ पे, क्लियर है। इसका उद्देश्य क्या था? तो खाद्य और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों के संतुलित विज्ञान आधारित आकलन को व्यापक पहुंच प्रदान करना। खाद्य और कृषि संगठन की अगर स्थापना की बात करोगे तो 1945 में। उद्देश्य भूख के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। ये FAO को 100% फंडिंग अपने सदस्य देशों से प्राप्त होती है। इसके 195 सदस्यों में से 194 सदस्य देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत की अगर बात करोगे तो भारत 16 अक्टूबर 1945 से इसका क्या है, सदस्य है। देखिए आगे आपसे बात की गई है, हाल ही में किस वर्ष के लिए भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी कि यूडाइस प्लस 2021-22 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है? देखो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखेंगे 2021 और 22 के लिए ही की गई है। कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं ना आपको, कभी कभी 19-20 के लिए देते हैं लेकिन 22 में जारी की गई है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए मैं क्लियर करके चलता हूँ। किसके द्वारा जारी की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका पूरा नाम, उद्देश्य क्या था इसका? तो नई शिक्षा नीति की पहलों के साथ उनका सामंजस्य स्थापित करना। अगर आपसे पूछा जाए इसका पूरा नाम क्या है, तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये ध्यान रखना आप लोग, ये एक अपडेटेड और एडवांस एडिशन है इसका, यानी कि अद्यतन और उन्नत संस्करण है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन को 2012-13 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, हाल ही में 31 अक्टूबर को लद्दाख ने यूटी बने हुए कितने साल पूरे किए हैं? तो 3 वर्ष इसने अपने पूरे किए हैं। 31 अक्टूबर को यूटी बने हुए 3 साल पूरे किए गए हैं। हाल ही में लद्दाख के जो लोग हैं उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर के, ठीक है, और किसमें 6वीं पूर्ण राज्य का दर्जा तो था ही, उसमें 6वीं अनुसूची में राज्य को शामिल करने को लेकर क्या किया है इन्होंने, काफ़ी प्रदर्शन भी किए हैं। ठीक है, और जिसके लिए एक जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में क्या हुआ है, एक समिति का भी गठन किया गया है। 5वीं और 6वीं अनुसूची में एसटी के हितों की रक्षा के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता का प्रावधान है। किसमें? देखिए 5वीं और 6वीं अनुसूची में एसटी के हितों के लिए रक्षा के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता का प्रावधान है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करोगे 6वीं अनुसूची की, तो 6वीं अनुसूची में कौन कौन शामिल है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये लोग कौन है इसमें शामिल है? यानी ध्यान से देखेंगे आप लोग, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें शामिल है। हाल ही में किस देश का सैटेलाइट पिछले दिनों अनियंत्रित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में लौटा है? तो आप ध्यान रखेंगे भारत का कौन सा रीसैट-2 जो है ये अनियंत्रित होकर के पृथ्वी के वायुमंडल में लौटा है। इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि रीसैट-2 की अगर बात करो ये क्या है, तो ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट सीरीज का
हिस्सा है। यह एक स्पाई सैटेलाइट था, और अगर आप बात करोगे तो ये सैटेलाइट जो सिंथेटिक अपार्चर रडार से भी लैस था। करंट अफेयर रिवीजन करेंगे वन लाइनर की फॉर्म में। हाल ही में किस पैरा मिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है? तो सीआरपीएफ में। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो वो है सूर्य कुमार यादव। काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं अभी ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो उड़ीसा ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो मेघालय ने। हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आपको जो है अजय सिंह भादु की बात हुई है 100%। यहाँ पे अजय सिंह भादु की, जो चुनाव आयोग के उपचुनाव आयुक्त, उनको जो है नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? तो गोवा ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो अमेरिका ने किया है। अगला है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो सुब्रकांत पांडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर इंडिया कैम 2022 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो दिल्ली। अगला प्रश्न है, 2 नवंबर 2022 को किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। देखो, उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में या फिर मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में या राजस्थान के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि कोई योजना अगर स्टार्ट की गई है तो किसी अदर स्टेट में पूछ लेते हैं उनको। अगला है, 3 नवंबर 2022 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषणा की है। ठीक है, तो इसकी कुल कितनी सीटें? तो 182 सीटें। जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी गई है? तो भारत और डेनमार्क। नेक्स्ट है, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? पहली, तो डॉक्टर जी हेम प्रभा। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा को बरकरार रखा है, इसका संबंध किस घटना से था? तो आप ध्यान रखना, लाल किले पर हमला। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनसंचार संस्थान के परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आइजॉल में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो जी किशन रेड्डी ने। ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, आगे प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है? श्रीनगर। आगे है, हाल ही में असम और किस राज्य के राज्यपाल ने NIEE व्यापार मेले का उद्घाटन किया है? तो आप ध्यान रखना, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में लगातार 3 अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BPCL के नए MD चेयरमैन कौन बने हैं? तो VR कृष्ण गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया के किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी गई है? भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में
किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो 3 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व की पहली चैंपियनशिप में 11 साल बाद भारत के लिए पहला रजत पद जीता है? तो प्रसन्ना सौसाद्री ने। आगे प्रश्न है, 2 नवंबर 2022 कहां पर देश का पहला मोहल्ला क्लिनिक उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली में। महिला मोहल्ला, महिला मोहल्ला, पहले केवल मोहल्ला क्लिनिक था, अब महिला मोहल्ला क्लिनिक है। नेक्स्ट, 4 नवंबर 2022 को किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो भारत। आगे है, लक्ष्मी भंडार योजना ने हाल ही में महिला एवं बाल विकास श्रेणी में SKOCH यानी कि स्कॉच पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपसे ये पूछा है कि लक्ष्मी भंडार किस राज्य की योजना है? तो पश्चिम बंगाल। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि केरल सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आप ध्यान रखना, MT वासुदेव नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लियोनल मेसी बने हैं। आगे है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित दास गुप्ता को। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।